साल 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में आई एक महाप्रलय, एक आपदा जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। इस आपदा में लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की मौतें हुई और कई लोग लापता हुए। केदारनाथ के इस आपदा के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। 15 जून 2013 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश आज भी जारी थी। ऐसी बारिश केदारनाथ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। अगले दिन यानी 16 जून को बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ के पहाड़ों पर झीलों में बारिश का पानी भारी मात्रा में भर गया था और ग्लेशियर भी धीरे धीरे पिघलने लगे थे। केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ थी और वो लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि 16 जून की शाम को उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। केदारनाथ मंदिर के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती अपने चरम उफान पर थी। इनमें से खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर चारों तरफ बादल फटने का सिलसिला चालू हो गया था और वहां के सभी लोग इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली थी। करीब रात के 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयानक मंजर से लोगों का सामना हुआ। वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुई और इस लैंडस्लाइड में पहाड़ों के साथ जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ आगे बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। उस बाढ़ में कुछ तो बह गए और कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां पर बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। सभी अपनी जान बचाने के लिए होटलों, घरों और धर्मशालाओं की ओर भाग रहे थे। केदारनाथ घाटी में हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा हुआ शहर चारों तरफ से बहती हुई नदियों से घिर चुका था। मौत के इस भयानक खौफ से वहां के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग डरे और सहमे हुए सुबह होने का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का केवल पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी कहीं ज्यादा भयानक मंजर होने वाला है। असली प्रलय तो उनका अगले दिन इंतजार कर रही है। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों, धर्मशालाओं में जग रहे लोग रात भर यही सोचते रहे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। फिर अचानक मंदाकिनी नदी भयानक गर्जना के बीच चौरावाड़ी झील की एक तरफ का पत्थर जोरदार आवाज के साथ टूटा और फिर कयामत आ गई। वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग इधर से उधर भागने लगे। झील का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, धर्मशालाओं और दुकानों को मिट्टी में मिलाता हुआ निकल गया और अपने पीछे सैकड़ों मौतों का ऐसा खौफनाक मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें भी शामिल थी। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में डूब के मर चुके थे। इनमें से कईयों का तो आज तक कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा और लोगों की लाशें दबी हुई थी। सड़कें तिनके की तरह गायब हो रही थी। घर, मकान, होटल ध्वस्त हो रहे थे। पहाड़ पिघल रहे थे। मानो मंदाकिनी नदी सबको निगलने पर आतुर थी। इंसानों की लाशें जहाँ तहाँ बिखरी हुई थी। इस सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहाँ पर भारी तबाही हुई, लेकिन इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई थी और सैलाब किनारे से गुजर गया। 10 मिनट में केदारनाथ मिट्टी में मिल चुका था। एक दूसरे को बचाने के लिए वो लोग हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों के डोर की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी थी, इसलिए उनको भी अपने आगोश में ले ही लिया। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए और आज तक नहीं मिले। गौरीकुंड और रामबाड़ा का तो वजूद ही समाप्त हो गया था। केदारनाथ शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हर तरफ मातम, तबाही के निशान, बर्बादी की कहानी बिखरी हुई थी। केदारनाथ में कुछ बचे खुचे जिंदा लोग बारिश खत्म होने और मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। वहाँ न तो खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए साफ पानी। 17 जून 2013 की सुबह में सैलाब आया और रात दिन बारिश होती रही। फिर जब 18 जून को बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, तब तक केदारनाथ तहस नहस हो चुका था। सब कुछ वहाँ पे खत्म हो चुका था। जगह जगह पर पत्थरों और खंडहरों में लोगों की लाशें फंसी हुई थी। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया, उनके
उनके परिवार वाले आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे ऐसे अनेक दर्दनाक जिंदगियां और कहानियां छोड़ गई जिसको देखकर इंसान आज भी रो देता है। 16 जून 2013 की वह रात कुदरत के कहर की ऐसी रात है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 18 जून को सरकार को इसके बारे में पता चला और 19 जून को भारत सरकार केदारनाथ के बचाव कार्य में जुट गई। इस भारी तबाही महाप्रलय में कितने लोग मारे गए इसका सही से आकलन नहीं हो पाया, लेकिन सरकार के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर 4000 से अधिक लोगों की मौतें हुई। इस पूरी तबाही के कई महीनों के बाद भी केदारनाथ के आसपास जगहों से मिले नरकंकाल ये बताते हैं कि महाप्रलय का वो खौफनाक मंजर कैसा रहा होगा। हमें समझना होगा प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ अंत में इंसानों के ही बर्बादी का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति इंसान के हर उस हिसाब को जरूर पूरा कर देती है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही विकास करना इंसान का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए।